हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक्स 1 कैश बुक। और कैश बुक में हम पढ़ेंगे सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। So enter the following transactions of Rupinder in his single column cash book and balance it. Now आपको पता होगा बहुत सारे तरीके के कैश बुक होते हैं। सिंगल कॉलम भी होता है, डबल कॉलम भी होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है। तो हम अभी सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं। सो यहाँ डेट दिया हुआ है 2021 जनवरी 1। रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹2 लाख। जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। January 3 purchased goods for cash ₹30,000. January 5 paid freight ₹500. January 7 sold goods for cash ₹28,000. January 10 paid to Ramesh ₹20,000. January 15 sold goods for cash ₹10,000. January 20 paid wages ₹10,000. January 25 purchased goods from Raj on credit ₹20,000. And January 31st paid rent by check ₹5,000. So let us see how to prepare a simple cash book. So let us see the solution in the books of Rupinder simple cash book. ये simple cash book का format है date, particulars, ledger folio, amount और फिर से date, particulars, ledger folio और amount. Now first transaction है January 1 Rupinder started business with कैपिटल ₹2 लाख। सो हम इसे डेबिट में लिखेंगे जनवरी 1, क्योंकि सिंपल कैश बुक बना रहे हैं और कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट नहीं होता है। कैश अकाउंट जो होता है वो जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड रहता है, लेकिन कैश बुक में डायरेक्ट एंट्री होती है। मनी रिसीव करने से हमें इसे डेबिट साइड लिखना है और मनी का पेमेंट हमें क्रेडिट साइड लिखना है। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल। इट इज 2 लाख। सो मनी रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड मनी पेड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ ऑन जनवरी 2 परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सो ये क्योंकि पैसा जा रहा है बाहर इसलिए हमको इसे क्रेडिट साइड लिखना है। बाय फर्नीचर ₹50,000। देन जनवरी 3 को है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। सो ये भी क्योंकि पैसा जा रहा है जनवरी 3 बाय परचेस ₹30,000। देन है पेड फ्रेट, ये जनवरी 5 को है बाय फ्रेट ₹500। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नाउ जब कैश में सामान बेचा गया है तो मनी रिसीव हो रही है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे जनवरी 7 टू सेल्स। मनी रिसीव्ड है इसलिए हम इसे डेबिट साइड लिख रहे हैं ₹28,000। देन पेड टू रमेश जनवरी 10 बाय रमेश ₹20,000। Very simple. Then sold goods for cash again. Then January 15 2 sales ₹10,000। Then paid wages, तो क्रेडिट साइड आएगा जनवरी 20 बाय वेजेस $10,000 again। Then January 25 purchased goods फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में कोई भी कैश का डीलिंग नहीं होता है। एज अ रिज़ल्ट ये कैश बुक के में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। पेड रेंट बाय चेक, जो 31 जनवरी को ट्रांजेक्शन है उसे हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक बैंक का ट्रांजेक्शन है। सिर्फ कैश जो है, करेंसी कैश में जो डीलिंग हुआ है, money received is recorded on the debit side and money paid is recorded on the credit side.
ये जो रेंट पेड है ये चेक से है, इसलिए हमें इसे चेक को हमें यहाँ नहीं लिखना है. नाउ वी विल क्लोज इट. ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है जो कि है 2,38,000. जनवरी 31 को ही हम इसे क्लोज करेंगे. बाय बैलेंस क्लोज डाउन ये आएगा 1,27,500. यह है बैलेंसिंग फिगर. यहाँ 1,27,500 लिखने से ही यहाँ ग्रैंड टोटल 2,38,000 आएगा. तो इसे हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं. इसका मतलब यह है कि डेबिट साइड में 1,27,500 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका ग्रैंड टोटल जो है वो 2,38,000 है, और इधर इतने अमाउंट का हम ग्रैंड टोटल करते हैं तो आता है 1,10,500. सो यहाँ पर एक अमाउंट एडजस्ट करेंगे तब जा कर के ये 2,38,000 आएगा. अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, हमें इसे अगले सेशन के लिए कैरी डाउन भी करना है. सो ये हो जाएगा February 1, और इस बैलेंस को जो हमने क्रेडिट साइड लिखा है इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस. ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. तो इसे वापस डेबिट में हम नेक्स्ट सीज़न के लिए या नेक्स्ट पीरियड के लिए हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस अमाउंट को लिखना है 1,27,500. कभी भी हमें ग्रैंड टोटल को गलती से इधर नहीं लिखना है. ये जो बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट है उस बैलेंस क्लोज डाउन को ही हमें ब्रॉट डाउन नेक्स्ट पीरियड के लिए लिखना है. तो ये नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. Prepare simple cash book of Gopal from the following transactions. 2021 April 1 Gopal commenced business introducing cash rupees 2 lakh. Then April 4 purchase following assets for business: computer rupees 16,000, furniture rupees 18,500 and machinery rupees 32,000, and payment made by check. Then April 6 purchased goods from Bhushan in cash rupees 40,000. April 8 paid wages for installation of machinery rupees 4,000. Then April 12 computer repair charges rupees 1,900. Then April 15 paid wages rupees 15,000. Purchased postage stamp rupees 150. Paid for stationery rupees 2,700. April 19 sold for cash हाफ द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूषण. नाउ भूषण से हमने सामान खरीदा था 6 अप्रैल को फॉर कैश रुपीज़ 40,000. इस 40,000 का हाफ हम बेच रहे हैं. किसे बेच रहे हैं? अनिल कृष्णा को एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. सो 20,000 का 25% प्रॉफिट है, मतलब 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट है. तो 20,000 के सामान को 25,000 में बेचेंगे, लेकिन उसमें भी हम 5% ट्रेड डिस्काउंट देंगे. 25,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट जो होगा 1,250. सो जो सेल्स है वो हो गया 23,750. नाउ यहाँ पर फॉर कैश लिखा हुआ है इसलिए ये एक कैश ट्रांजैक्शन है. अगर फॉर कैश नहीं लिखा होता और नाम सजेस्टेड होता तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता और इसे हम कैश बुक में नहीं लिखते. Then April 24 payment to carpenter for repairs to personal furniture rupees 350. April 26 paid for medical expenses of Srimati Gopal rupees 1,800, and April 30 paid for shop rent rupees 2,500. यहाँ पर ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं ये ड्राइंग्स हैं, और जो 4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है मेड पेमेंट बाय चेक ये भी सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कैश का कॉलम. बैंक का कॉलम के लिए अलग तरीके का कैश बुक बनता है या बैंक कॉलम वाला कैश बुक बनता है. तो क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कैश कॉलम वाला कैश बुक बना रहे हैं इसलिए बैंक से रिलेटेड जितने भी या चेक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे.
Let us see the solution. So solution 2, April 1, Gopal commenced business including cash rupees 2 lakh, introducing cash rupees 2 lakh. So April 1, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कुछ भी मनी रिसीव होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल, पैसा आ रहा है बिजनेस में, इसलिए इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. देन April 4 वाले पूरे ट्रांजैक्शन को छोड़ देंगे क्योंकि वो एक चेक से पेमेंट हो रहा है. देन April 6 परचेस्ड गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश. सो ये पैसा जा रहा है. April 6 बाय परचेस 40,000 है ना, 40,000 रुपीज़ से हमने सामान खरीदा. नाउ अगर आप यहाँ पर गलत अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ आपके लिए नंबर नहीं मिलेगा. जैसे आपने मान लो गलती से आपने लिख दिया बाई भूषण, तो ये एक गलत रिकॉर्डिंग है और इसके लिए आपके लिए मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक, तो आपको सही अकाउंट भी दोनों तरफ खोलना ज़रूरी है. अमाउंट भी सही होना चाहिए और साथ में कौन सा अकाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट किया है ये भी आपके लिए सही होना चाहिए. देन April 8 पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000. सो April 8 बाय मशीनरी रुपीज़ 4,000. देन April 12 कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस. सो April 12 बाय रिपेयर रुपीज़ 1,900. देन पेड वेजेस April 15 रुपीज़ 15,000. Then on the same date April 15 postage. So buy postage रुपीज़ 150. Then April 15 को और एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है स्टेशनरी. सो बाय स्टेशनरी इट इज़ 2,700. देन ऑन April 19 हमने सामान बेचा है तो इट इज़ अ इनफ्लो ऑफ कैश. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. April 19 टू सेल्स. नाउ यहाँ पर आपको डिटेल बता दें क्योंकि जो सामान खरीदा गया था 40,000 का, उसका हाफ हम बेच रहे हैं. सो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 20,000 है और इसमें हम प्रॉफिट जोड़ रहे हैं. प्रॉफिट 25%. सो 20,000 का प्रॉफिट 5,000 हो जाएगा 25%. सो इट इज़ नाउ 25,000 रुपीज़. लेकिन हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं. सो ट्रेड डिस्काउंट इज़ 5%. सो 25,000 का 5% 1,250. सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स? इट इज़ 23,750. ये वर्किंग नोट मैंने यहीं पर आपको दिखा दिया क्योंकि ये अमाउंट ही हमें लिखना है. क्वेश्चन को आप देखें तो उसमें लिखा हुआ 40,000 का हाफ हम बेच रहे हैं तो 20,000 कितने में बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट में. सो 20,000 का 25% होगा 5,000, दोनों मिला दिया तो हो गया आपका मार्केट प्राइस 25,000. अब इसमें हम 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं. सो 25,000 का 5% लेस कर देंगे और इस अमाउंट पर बेचा जाएगा. और क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ सोल्ड फॉर कैश, इसलिए हम इसे यहाँ रिकॉर्ड किए हैं. अगर फॉर कैश नहीं लिखा रहता तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता. देन लेट अस कम ऑन April 24 पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स ऑफ पर्सनल फर्नीचर. तो ये ड्राइंग्स हो गया. April 24 बाय ड्राइंग्स मतलब बिजनेसमैन खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का मनी यूज़ कर रहा है. देन अगेन ऑन April 26 भी फिर वही हो रहा है. मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल. सो ये भी ड्राइंग्स है रुपीज़ 1,800. देन पेड फॉर शॉप रेंट.
सो अप्रैल 30 बाय रेंट मनी आउटफ्लो है इसलिए 2500। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस को देखने से आपको पता चल रहा है कि डेबिट साइड जो है वो अमाउंट ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड ही निकलेगा। सो इधर का डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹2,23,750 और क्रेडिट साइड भी हमें 2,23,750 बनाने के लिए एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा जिसे हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, और इसे हम मेंटेन करेंगे अप्रैल 30 को ही। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये एक्चुअली होता है डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में इतना अमाउंट ज़्यादा है ना, इसलिए जो भी बैलेंसिंग अमाउंट हम क्रेडिट साइड लिखते हैं वो होता है डेबिट बैलेंस, और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट अगर हम डेबिट साइड लिखते हैं तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ हम डेबिट बैलेंस निकाल रहे हैं। सो 2,23,750 में ये सब माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो है 1,55,350। मतलब इतना कैश हमारे पास बच गया। हमने कैश 2,23,750 रिसीव किया, उसमें से इतने सारे पेमेंट्स करने के बाद अभी भी कैश बॉक्स पे 1,55,350 रुपीज़ बचा है। तो ये है क्या एक्चुअल में डेबिट बैलेंस। सो नेक्स्ट पीरियड के लिए हम इसे डेबिट बैलेंस में ब्रॉट डाउन करेंगे, वी विल ब्रिंग इट डाउन। सो अप्रैल के बाद मई आता है, सो May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी बैलेंसिंग अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे। मतलब अगले पीरियड के लिए हमारे पास हमारे कैश बॉक्स में 1,55,350 रुपीज़ अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।